हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता बहुत अच्छे होंगे। आपके लाया हूँ वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात करें। हमने वर्ग निकालना और घन निकालना बता चुके हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। यदि अब तक आप तक नहीं पता है आपके घन और वर्ग कैसे निकाला जाता है तो आप जाकर वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर हम सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करें, मतलब घनमूल और वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। जैसे दिया ये वर्गमूल 6400 है और दूसरा है घनमूल 8000 का घनमूल निकालना है। तो आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझाएंगे। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है घनमूल, तो घनमूल निकालने के वर्गमूल निकालने के क्या करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहला स्टेप में क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इनका जो मान है जो 6400 का, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो 64 तो क्या लिखेंगे, इसका इस प्रकार से वर्गमूल निकालना ना। तो इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक, तो लिखेंगे 6400, यहाँ पर हल कर लेंगे 6400। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड आपको आते ही होंगे। तो ये कितने, ये 6400 को हम काटेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये सम संख्या है 0 लास्ट में, तो 2 से कट जाएगा। ठीक, तो 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4 और ये डबल 0 नोट करें। ठीक, तो 3200 मतलब आधा करना है इसका। ठीक, आप देखते हैं आगे कौन से कटता, 2 से कट जाएगा क्योंकि सम चल रहा है। ठीक, तो इसको ये भी 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 यहाँ पर चाहिए, 2 छंग 12 1600 होगा। ठीक, इस प्रकार से हम सबसे पहले सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी करेगा क्योंकि 0 सम संख्या, जब तक सम संख्या पीछे है तो 2 से ही कटेगा। ठीक, तो 2 8 16। ठीक, 2 8 16 इस प्रकार से 0 नोट कर देंगे। ठीक, अब आगे हम हल करते रहेंगे। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 से ही कट जाएगा क्योंकि सम चल रहा है। 400 2 चक्कू 8 यानी कि 400। ठीक, और यहाँ पर फिर 2 से कट जाएगा। यहाँ पर जितने का पढ़ेंगे यहाँ लिखेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे यहाँ लिखेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ा तो 2 बार लिख दिया। ठीक, डबल 0 तो डबल नोट कर दिया। ठीक, इस प्रकार से हम करते रहेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे सर्वप्रथम। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे प्रथम अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो 2 एक कम 2 ये 100 आ गया। इसके बाद फिर भी 2 क्यों सम चला, 2 से कट जाएगा ना, तो इसे काटेंगे, 2 2 5 10 हो जाएगा। ठीक, अभी भी 2 से कट जाएगा क्योंकि सम चल रहा है। फिर 2 से देखते काट कर, तो 2 दूनी 4 2 5 10। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं क्या 2 से कट जाएगा, सम संख्या 5 है, विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से 3 वोट 24, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कट देखते हैं, 55 25 यानी 5 से कट रहा है। ठीक, तो 5 एक कम 55 25 होगा। ठीक, अभी ये कट जाएगा, 5 एक कम 5। जब तक 1 आ गया तब तक हम बस, अभी अगर हम आगे हल करेंगे 1 एक कम 1 तो वो बढ़ता चला जाएगा, तो हम यहाँ तक 1 तक आ जाए बस छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, आपको बताते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये जो गुणनखंड है इनका हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे गुणे में। क्या करेंगे, गुणे में। तो 2 गुणे 2 कितनी बार, उतनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार 2 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 8। ठीक, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 2 बार लिख लेंगे। ठीक, तो हम 5 यहाँ पर 2 बार लिख लेंगे। तो 5 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार ये हमारे 2 2 हो गए, 5 ये 1 बार हो गए। ठीक, अब इसमें क्या होता है, वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में जोड़ा बनाया जाता है। क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं ताकि
आप दूसरा वीडियो देखना ना पड़े, इसी वीडियो में आप अच्छे से वर्गमूल घनमूल सीख जाएं। किसी भी संख्या XYZ किसी का भी वर्गमूल, यानी 25, 50, 100, 500, 10,000, 10 लाख, कितने का भी निकालना होगा आप आसानी से निकाल लेंगे यदि हम इस वीडियो को अच्छे से आप अंत तक देख लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, इतना आपको समझ में इतना आ गया होगा। अब इसमें क्या होता है, अब अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, तो जोड़ा बनाएंगे, देखो यहाँ पर ये एक जोड़ा हो गया एक जोड़ा, दो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, जोड़े में से एक संख्या लिख लेंगे। क्या करेंगे, जोड़े में से एक संख्या लिख लेंगे। आपको बहुत आसानी बारीकी से समझा रहा हूँ। ठीक, तो जोड़े में से एक हम लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर क्या है, इसमें एक जोड़ा से एक संख्या, मतलब कह रहा है जोड़े में से एक संख्या लिख लेते हैं। तो इस जोड़े में से एक संख्या लिखते हैं, 2 गुणे इसमें से 2, इसमें से 2 लिखेंगे, इसमें से एक जोड़ा 2 लिख लेंगे। ठीक, अब इसमें एक जोड़ा रख लेंगे 5। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम समझिए, इन प्राप्त संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन प्राप्त संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करेंगे। इन संख्याओं का गुणनफल यानी गुणनफल कर लेंगे, यानी गुणा कर लेंगे। क्या, तो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, कितना आया, 80 आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पर लिख देंगे 64,00 का वर्गमूल 80 है। देखो यहाँ पर वर्ग का इसका चिन्ह समझ लो, इसका क्या होता है, देखो ये लिख सकते हैं, इससे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, वर्गमूल को ऐसे दर्शाया जाता है, या रूढ़ में दिखा दें, ये इसका वर्गमूल हो जाता है। ठीक, तो 64 का वर्गमूल कितना आया, 80 आया। तो आपको इस अच्छे से समझ में आ गया। आपको सर्वप्रथम में क्या करना पड़ेगा, आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे, फिर जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाने के बाद जोड़ा के एक संख्या लिख लेंगे। एक संख्या लिखने के बाद इसका गुणनफल प्राप्त कर लेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा सेकंड क्या कह रहा है, अब घनमूल सीखेंगे। घनमूल क्या निकालेंगे, घनमूल। तो हम घनमूल अच्छे से सीखेंगे। तो घनमूल करने के लिए देखो यहाँ पर हम लिखते हैं घनमूल, घनमूल कितने का निकालना है, 8000। ठीक, घनमूल ये हो गया। ठीक, या इतना हो गया ऊपर। अब यहाँ पर हम घनमूल सीखेंगे। तो घनमूल क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी इसमें भी क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, मतलब गुणनखंड करना है। तो कितने का गुणनखंड करना है हमको, 8000 का। तो 8000 लिख लेंगे, इसका भी घनमूल निकालना ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसको काट देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सर्वप्रथम में क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम इस पे कर लेते हैं, कितने का, 8000 का। ठीक, तो यहाँ पर हम करते हैं 8000 का गुणनखंड कर लेते, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, तो हम 8000 लिख लेंगे, ये यहाँ पर लिखते हैं 8000 इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब गुणनखंड इसका करते हैं, तो कितने से जाएगा, 2 से, क्योंकि सम संख्या चल रही है। जब विषम होगी तो 3 से 5 से कटेगा ना, तो 2 चक्कू 8, ये 0 जितने उतने नोट कर दो। ठीक, फिर करेंगे 2 से देखेंगे। ठीक, 2 से देखेंगे, 2 दूनी 4, ये इस प्रकार से होगा। ठीक, फिर देखें 2 1 कम, क्योंकि सम चल रहा है, 2 1 कम 2, ये आ गया इस प्रकार से। ठीक, आगे गुणनखंड करते हैं इसका, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4,
पंचे 10 ये आ गया। ठीक, फिर 2 से देखते हैं काट कर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक, फिर 2 से क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा। कितने से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, 2 पचम 25। फिर देखते हैं कितने से 5 से कटेगा, 5 एकम पचम 25 हो जाएगा। ठीक, फिर कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो इसका क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड हमारा आ गया। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। क्या यहाँ पर लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने आए, यहाँ पर लिखते हैं। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमारा जो गुणनखंड आया, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड कितना आया, ठीक, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कितना आया, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर 6 बार हमारा 2 2 गुणे। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6 बार हो गया। ठीक, अब 3 5 कितने बार हैं, देखो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। ठीक, मतलब 6 बार 2 2 हैं और 3 बार 5 5 हैं। ठीक, ये इस प्रकार से हमने इतना गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब आगे हमें क्या करना पड़ेगा, आगे स्टेप हमें करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनाते, 3 का जोड़ा बनाते। कितने का, 3 का लिखेंगे। यहाँ पर तुमको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, नहीं तो आपको डायरेक्टली समझाते, लेकिन अच्छे से समझ में आया। अभाज्य गुणनखंड का ट्रिपल, 3 का क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ा कैसे बनेगा, देख लीजिए। जोड़ा का मतलब 3 का जोड़ा, तो 1 2 3, 3 संख्याओं का जोड़ा। ठीक, 3 संख्याओं का जोड़ा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये गया। अब इन प्राप्त संख्याओं का क्या करेंगे, एक एक संख्या लिख लेंगे, बिल्कुल सेम है। उसमें वर्ग में क्या 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है, इसमें 3 संख्याओं का जोड़ा बनता है, बस इतना फर्क है। तो 3 संख्याओं का जोड़ा बनेंगे, तो इनमें से एक एक संख्या लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एक एक संख्या लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे, इसमें से एक संख्या लिखो, कितना आ जाए, 2 हो जाएगा, गुणा लगा देंगे कि गुणे का चिन्ह है। फिर इसमें से एक संख्या लिख लेंगे, 2 लिख लिया। ठीक, फिर इसमें से एक संख्या लिख देंगे, 5 लिख दिया। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करने के लिए आपको प्राप्त संख्याओं का गुणनफल करते, डायरेक्टली बता रहा हूँ, थोड़ा इनका क्या गुणनफल कर लेते हैं। तो उनके गुणनफल में तो गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, कितना 20 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर लिख देंगे हम 8000 का वर्गमूल 20 है। क्या है, 20, ये देखो लिख दिया हमने, 8000 का वर्गमूल 20 है। अब सॉरी घनमूल है, यहाँ पर घन करेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, घनमूल 20 है। ठीक, 20 हमें अब घनमूल प्राप्त हो गया हमें, 8000 का घनमूल कितना आया, 20 है। यानी कि ये जो 8000 वर्ग था, ये किसका घनमूल है, तो 20 का है। ठीक, अब घनमूल किससे प्रदर्शित करते हैं, ये इतना ध्यान कर लीजिए, ये होता है। ठीक, ये चिन्ह होता है, या आप ऐसे भी ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, ये सही है, ये आपका सही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।